क्या चल रहा है इस समय? भक्ति के विषय में शरीर से भक्ति के अंग सब भक्त सामान्य रूप से सब शरीर का उपयोग होता है। 11 प्रकार के भक्ति है। इन कल कोई ध्यान नहीं दिया, मैं तो 9 बोला और हिसाब 11 का दे दिया कोई रोका नहीं। इस क्रम में भक्ति का एक अंग है अर्चन। और परिचर्या। कभी कभी अर्चन और परिचर्या को एक ही अर्थ में ग्रहण किया जाता है, और अर्चन और परिचर्या के अनेक भेद हैं, लेकिन दोनों को जिस रूप में इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है तो उसको समझना चाहिए। अर्चन के विषय में लिख रहे हैं कि शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चनम तूपचाराणाम स्यान मंत्रेण उपपादनम। भगवान की सेवा करते हैं, परिचर्या करते हैं, लेकिन कभी कभी परिचर्या सेवा करने के पहले कुछ और कृत्य करते हैं। क्या क्या कृत्य हो सकता है? शुद्धि, न्यास, कर्म निर्वाह पूर्वक भगवान की सेवा करना है। सेवा में खास करके भगवान को वस्तु अर्पित करना है, लेकिन उसके पहले शुद्धि और न्यास 2 क्रिया करते हैं। और मंत्रेण उपपादन, और मंत्र बोल करके भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, तो इसको कहा जाएगा अर्चन। तो अर्चन के लिए क्या क्या आवश्यक हो रहा है? भगवान को कुछ उपचार मतलब वस्तु प्रदान करना है, लेकिन उसके पहले शुद्धि और न्यास की क्रिया करनी है, और वस्तु को अर्पित करने में भी मंत्र बोलना है। शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वक। पहले शुद्धि और न्यास। शुद्धि, इसी को कभी कभी भूत शुद्धि कहते हैं। भूत शुद्धि का क्या अर्थ है? हाँ, ये पंच महाभूत है ना, तो पंच महाभूत में आकाश तो कभी दूषित होता ही नहीं है, आकाश निर्लिप्त है। तो इसमें जो मिट्टी है, जल है, तो इसको शुद्ध करते हैं, तो इसको भूत शुद्धि कहते हैं। वो जल छिड़कते हैं, मंत्र बोलते हैं, यही शुद्धि है। तो शरीर के शुद्धि भी है भूत शुद्धि के अंतर्गत, और वस्तु का भी प्रोक्षण करते हैं। संस्कृत का शब्द है प्रोक्षण। और पुजारी लोगों को देखते हैं ना, कुछ अपने ऊपर भी जल छिड़कते हैं, और फूल है, कोई दूसरा चीज़ है, तो उस पर भी जल छिड़कते हैं। इसको भूत शुद्धि कहते हैं। जैसे सारंग ठाकुर कह रहे हैं शरीर शुद्धि, तो 4 भूत महाभूत इसमें भी है ना, तो यह भी शुद्धि के अंतर्गत है।
और वस्तु के भी शुद्धि, दोनों भूत शुद्धि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ शब्द दे रहे हैं शुद्धि और न्यास। ये क्या होता है? न्यास। न्यास मतलब रखना। तो मात्रिका न्यास, मात्रा का न्यास करते हैं। संस्कृत भाषा है तो इसमें 50 वर्ण हैं। इस समय सब सुलभ नहीं है, कुछ कम है, लेकिन वैदिक काल में 50 वर्ण थे। वेद में कुछ वर्णों का प्रयोग मिलता है। वर्ण अ, आ, ई, ये सब वर्ण हैं। क, ख, ग, घ, अंग। और इसी को एक विधि है और उसका न्यास करते हैं, उसको शरीर पर रखते हैं। इसको अंग न्यास कहते हैं। कभी कभी वे कोई मंत्र का पाठ करना है तो अंग न्यास करते हैं, कर न्यास करते हैं। तो मंत्र को ही, मंत्र के जो विभिन्न वर्ण है उसके शरीर पर रखते हैं, न्यास करते हैं। ऐसे कुछ बोल करके ललाट पर, तो बाँह पर, हाथ पर, तो ये सब क्रिया न्यास है। तो कह रहे हैं कि शुद्ध न्यास आदि। और आदि, आदि में मुद्रा कुछ है। वो पुजारियों को आप लोग देखते हैं ना, अभिषेक करना है तो पहले कुछ विशेष मुद्रा करते हैं। पंचतत्व दास से कुछ मुद्रा होता है ना, तो इसी को कह रहे हैं कि भूत शुद्धि और मात्रिका न्यास और मुद्रा इत्यादि पहले स्थापित करते हैं और इसके बाद मंत्र के साथ भगवान को उपचार मतलब वस्तु भेंट करते हैं। तो इसको कहा जाता है अर्चन। अर्चन की धारणा समझ में आ रही है? यह भक्ति का अंग है, अर्चना। और ये न्यास तो बहुत ढंग है न्यास का, लेकिन यहाँ जो कहा गया है तो मात्रिका न्यास मतलब 50 वर्ण को अपने शरीर पर रखते हैं। कंठ, हृदय, नाभि, शिश्न, पायु एवं भ्रूमध्य, इन 6 स्थानों में यथाक्रम 16, 12, 10, 6, 4 और 2 ऐसे एक धारणा करते हैं। और ये मंत्र बोल करके न्यास करने का है कि जो मात्रा है उसमें अनुस्वार जोड़ देते हैं। अनुस्वार जैसे अ में जोड़ेंगे तो अम हो जाएगा, तो उसी को मंत्र का रूप दे देते हैं। अम नमः, आम नमः, इम नमः, इम नमः, कम नमः, खम नमः। तो ऐसे बोल करके इसको शरीर पर रखते हैं। तो इसका विधि बतलाया गया है कि कंठ में 16 मात्रा को रखते हैं। यहाँ भावना करते हैं कि कमल का पत्ता है और उसी पर रख रहे हैं। हृदय में 12 मात्रा का न्यास करते हैं, नाभि में 10 और शिश्न, शिश्न मतलब जिस अंग से मूत्र का विसर्जन करते हैं और उसमें 6 और पायु मतलब जिससे मल विसर्जित करते हैं 4 और भ्रू मध्य 2 मात्रा का न्यास करते हैं। हमें इसका बहुत टेक्निकल ज्ञान नहीं है, लेकिन श्लोक में जो शब्द आया है न्यास,
तो इसका अर्थ है मातृका न्यास, और आदि से मुद्रा इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। हम तो केवल देखते थे, कुछ ज्ञान नहीं था। अभी रास्ते में हरिविजय से पूछा कि मुद्रा क्या करते हो, किस लिए, तो बतला रहा था कि ऐसे मत्स्य का मुद्रा रखते हैं तो उससे जल शुद्ध होता है। चक्र का मुद्रा रखते हैं, उससे रक्षा का आरोप करते हैं। गाय का मुद्रा रखते हैं तो वो भगवान के भी इष्ट हैं। तो ये सब है, इसका फिलॉसफी है। लेकिन हम लोगों को संक्षेप में यही जानना है अर्चन की परिभाषा। तो शुद्धि और न्यास आदि पहले संपादित करके और मंत्र के साथ भगवान को वस्तु अर्पित करते हैं, तो इसको कहा जाता है अर्चन। और जो अर्चन का उपकरण है, आरती प्लेट है, और उसका संस्कार करते हैं, उसका सफाई करना होता है, परिष्कार करना होता है, तो इसको कहा जाएगा परिचर्या। या भगवान के पूजा करना है, पुष्प अर्पित करना है, इत्र अर्पित करना है, तो उसके लिए तो न्यास इत्यादि की ज़रूरत है, मंत्र बोलते हैं। लेकिन यात्रा निकली है या ऐसे भी चामर डुलाते हैं या छत्र धारण करते हैं, तो उसमें कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है। भगवान की सेवा में चामर डुलाते हैं ना, जैसे प्रभुपाद जी की यात्रा निकालते हैं, भगवान के भी तो छत्र होता है, चामर होता है। तो छत्र धारण करना, चामर डुलाना, इसको परिचर्या कहेंगे। तो दोनों का अंतर कुछ समझ में आ रहा है? एक्चुअली कल मैं पहले ही बंद कर दिया, और कल पूरा अभी पढ़ाने के भाव में नहीं थे, और ये हमको लग रहा था कि थोड़ा सा स्थिरता की ज़रूरत है। मैं सोचा कि इसको खूब पढ़ लेंगे, लेकिन मैं खुद भी पढ़ नहीं पाया। लेकिन ये आप लोगों को टेक्निकली समझना चाहिए अंतर, कि अर्चन और परिचर्या शास्त्र में आप देखेंगे तो दोनों में बहुत भेद नहीं किया गया है। वो जो प्रसिद्ध श्लोक है कि कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतः मख द्वापरे परिचर्याया, परिचर्या शब्द अर्चन के लिए ही है, डिटी वर्शिप के लिए ही है ना। लेकिन यहाँ ये दो अंग किए गए हैं, अर्चन और परिचर्या। और इसको अभी ध्यान से समझ लीजिए, अपने दिमाग में रखे। दास्य भक्ति की चर्चा हम करेंगे तो फिर परिचर्या की आवश्यकता वहाँ पड़ेगी। बहुत सारे भक्त हैं, दास्य भक्ति भगवान की सेवा करना, तो भाई परिचर्या क्या है? तो अब दोनों में अंतर करने में कठिनाई होने लगती है। तो दास्यम जहाँ आएगा तो उस समय परिचर्या से अंतर दिखाया जाएगा। तो इसको ध्यान से समझ लेना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ दे कि अर्चन और परिचर्या में क्या अंतर है, तो समझ रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा उत्तर देता है जो भगवान की सेवा मंत्र के साथ करते हैं वो अर्चन है, और सामान्य रूप से जो सेवा करते हैं वो परिचर्या है। एक अंतर मोटा मोटी आ रहा है ना। ते अर्चन और परिचर्या, इसके महात्म को लिखा गया है। स्वर्गापवर्गयो पुंसाम रसायाम भूय संपदाम सर्वासाम सिद्धि नाम मूलम तच्चरणार्चनम। सुदामा जी जब भगवान के द्वारा प्राप्त वैभव का दर्शन किए तो वे भगवान के महिमा का गान कर रहे हैं। वो गए थे भगवान से कुछ मांगने के लिए,
लेकिन भगवान से वो कुछ मांगे नहीं और भगवान भी प्रकट उनको कुछ दिए नहीं, और फिर भी सुदामा जी निराश नहीं थे। वो सोच रहे थे कि भगवान हमको अयोग्य समझे होंगे, हम फंस सकते हैं, इसी से नहीं कुछ। लेकिन जब अपने स्थान पर आए तो वैभव देखे। उसी प्रसंग में स्वर्गापवर्गयो पुंसाम रसायाम भूय संपदा सर्वासामपि सिद्धि न मूलम तच्चरणार्चनम। चाहे स्वर्ग का कोई स्वर्ग प्राप्त कर रहा है या मोक्ष प्राप्त कर रहा है या रसातल का संपदा प्राप्त कर रहा है, कोई भी सिद्धि है तो उसका मूल है भगवान के चरणों का अर्चन, भगवान के चरणों की पूजा। और विष्णु रहस्य में कहा गया है कि फ्री विष्णु अर्चनम ये तो प्रकुर्वन्ति नरा भुवि ते यान्ति शाश्वतम विष्णु आनंदम परमम पदम। जो मनुष्य पृथ्वी पर भगवान का अर्चन करता है तो निश्चित रूप से भगवान का जो शाश्वत स्थान है, आनंदमय धाम है, उसको प्राप्त करता है। तो अर्चन की बहुत महिमा है। तो अर्चन के बाद भक्ति का अंग है परिचर्या। परिचर्या तो सेवोपकरणादि परिष्क्रिया तथा प्रकृण छत्र वादित्राद्य रूपासना। जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट है या बड़ा राजा है तो सेवक लोग जैसे उसका सम्मान करते हैं, उसका छत्र धारण करते हैं, चामर डुलाते हैं, तो वैसे ही भगवान की पूजा करना, उनका आदर करना, और इसी को परिचर्या कहा जाता है। या भगवान के सेवा का जो उपकरण है उसको शुद्ध करना, उसको साफ करना, इसको परिचर्या कहा जाता है। और इस विषय में नारदीय पुराण में एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि मुहूर्तम व मुहूर्तार्धम यह तिष्ठेद हरि मंदिरे स याति परमं स्थानम किमु सुफ्रूषणे रता। करें कि एक मुहूर्त या आधा मुहूर्त भी जो भगवान के मंदिर में निवास करता है वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। फिर जो भगवान की शुश्रूषा कर रहा है, परिचर्या कर रहा है, सेवा में रत है, तो उसके विषय में क्या कहना है। और भी लिखा गया श्रीमद् भागवतम में कि यत्पाद सेवा भी रुचिस्त तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धिय सद्य क्षीणोति। भगवान की सेवा की स्पृहा करते हैं तो अनेक जन्मों का पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। जैसे गंगा जी का सेवन करने से पाप नष्ट हो जाता है, वैसे भगवान की सेवा की स्पृहा करने से, ये सेवा में रुचि रखने से अनेक जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। और इसलिए मंदिर की बहुत महिमा है। मंदिर में कोई थोड़े देर तक भी रुकता है तो उसका सब पाप समाप्त हो जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और मंदिर है तो लोगों को भगवान की सेवा का अवसर मिलता है। मंदिर है तभी कोई अर्चन करेगा, परिचर्या करेगा, तो मंदिर की महिमा है। भक्ति के उत्थान के लिए और भक्ति के प्रचार के लिए मंदिर की बहुत महिमा है। लेकिन ये मंदिर बनाना ये भक्ति का तो बाधक माना गया है। तो समाधान दिया गया है कि धनी व्यक्ति को, जिसके पास धन है, उसको प्रेरित करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, मंदिर के लिए।
अब रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि अंगानी विविधान्यव से हो पूजा परिचर्ययो न तानि लिखतान्यत्र ग्रंथ बाहुल्य भीतित। कह रहे हैं कि अर्चन और परिचर्या के बहुत बहुत अंग हैं, लेकिन ग्रंथ का बहुत विस्तार हो जाएगा, इस भय से उनको यहाँ नहीं लिखा गया। और इस प्रकार जो ये लिस्ट देख रहे हैं, तो अब जा कर के 11 पूरा हुआ। कल मैं गलत हिसाब दे दिया था। अब 5 भक्ति के अंग हैं जिनको वाणी से संपादित किया जाता है। उसमें प्रथम है गीत। लिंग पुराण में कहा गया है कि ब्राह्मणो वासुदेवाख्यम गायमानो निसंपरम हरे सालोक्यम आपनोति रुद्रगानाधिकम भवेत्। कि ब्राह्मण भी गायमानो निसंपरम भगवान का गीत गा करके भगवान के धाम को प्राप्त कर गया, और उस गान को भगवान शिव जी के गान से भी अधिक मानते हैं। और इसमें शब्द है कि ब्राह्मण भी गाना गा करके भगवान के धाम को प्राप्त कर गया। ये ब्राह्मण के है, ये धर्म नहीं है गाना गाना। ये जो निम्न स्तर के लोग होते हैं वो गाना गाते हैं, लेकिन जो भी हो, जो भगवान के समक्ष गीत गाता है, गाना गाता है, जो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो गीत गाना यह भगवान की भक्ति है। और एक भक्ति है संकीर्तन। संकीर्तन संकीर्तन किसको कहते हैं कि नाम लीला गुणादि नाम उच्चर भाषा तो कीर्तनम। नाम लीला गुण आदि का उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं, और इसको संकीर्तन कहा जाता है। और इसके साथ ही समझ लेना चाहिए कि जप अलग भक्ति का अंग है। तो जप पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन कीर्तन का क्या अर्थ है? नाम लीला गुण का उच्च स्वर से उच्चारण करना, इसको कीर्तन करते हैं। तो एक तरह से कीर्तन के 3 भेद हो गए: नाम कीर्तन, गुण कीर्तन और लीला कीर्तन। समझ रहे हैं? कीर्तन के 3 अंग हो गए: नाम कीर्तन, लीला कीर्तन और गुण कीर्तन। और सबके महिमा को बतलाया गया है। तत्र नाम कीर्तनम यथा विष्णु धर्म। विष्णु धर्म में कहा गया है कि कृष्णेति मंगलम नाम जस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति राजेंद्र महापातक कोटय। अरे कि जिसके जिह्वा पर भगवान कृष्ण का नाम है, कृष्णेति मंगलम नाम, जिह्वा पर प्रवर्तते मतलब उच्च स्वर से वह स्थित है, उच्च स्वर से बोल रहा है, तो भस्मी भवन्ति राजेंद्र महापातक कोटय। तो करोड़ों करोड़ों बड़े बड़े पाप भी तुरंत भस्म हो जाते हैं। भगवान के नाम के कीर्तन की महिमा है कि किसी प्रकार का और कितना हो मात्रा में पाप हो, वो सब भस्म हो जाता है।
उस समय शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के नाम में जितने पाप भस्म करने की शक्ति है वो उतना पाप एक व्यक्ति नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति में पाप करने की जितनी क्षमता है उससे अधिक क्षमता भगवान के नाम में है पाप को समाप्त करने के लिए। यह नाम कीर्तन, लीला कीर्तन के विषय में श्रीमद् भागवतम का श्लोक उद्धृत किया गया है। प्रहलाद महाराज की उक्ति, सोहम परस्य सुहृदः पर देवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता अंजस्तितर्मनुगृणन गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पद जुगालय हंस संग। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमको अपनी चिंता नहीं है, हम तो माया को आसानी से पार कर जाएंगे, ये त्रिगुण को आसानी से पार कर जाएंगे। वे कैसे पार कर जाएंगे? अब ब्रह्मा जी जो भगवान के लीला का गान किए हैं तो उसी का मैं गान करूँगा और भक्तों के संग से आसानी से माया को पार कर जाऊँगा। और गुण कीर्तन के लिए भी श्रीमद् भागवतम का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। इदम हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा सृष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अभ्युचितर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णन। भगवान के गुण का जो अनुवर्णन करता है, कीर्तन करता है, और उसके तपस्या का, दान का, वेदाध्ययन का, स्वाध्याय का या ज्ञानानुशीलन का सबका फल मिल जाता है। तो भगवान के गुण का कीर्तन करना यही अखंड लाभ है। कभी लोग, विद्वान लोग इसी को बतलाए हैं। तो ये कीर्तन का अर्थ समझना चाहिए कि उच्च स्वर में भगवान के नाम को, लीला को, गुण को बोलते हैं तो इसको कीर्तन कहते हैं। या कई एक लोग मिल करके एक साथ भगवान के नाम को बोलते हैं तो उसको कीर्तन कहते हैं। कीर्तन बहुत लोग किए हैं। जैसे हम लोग ब्रह्म संहिता का पाठ करते हैं तो ब्रह्मा जी द्वारा कीर्तित है, ब्रह्मा जी कीर्तन किए हैं, हम लोग उसी का पाठ करते हैं। भागवतम का पाठ करते हैं जो सुखदेव गोस्वामी कीर्तन किए। यह विचित्र बात है, हम लोगों के मन में धारणा बसी हुई है कि ढोलक झाल ले करके बोलेंगे उसी को कीर्तन कहा जाएगा। लेकिन कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी हैं, ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कीर्तन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं सुखदेव गोस्वामी। 7 दिन तक कीर्तन करते रहे। तो संकीर्तन, यह बात समझना चाहिए कि 3 प्रकार का संकीर्तन बतलाया गया। कौन कौन? नाम कीर्तन, लीला कीर्तन और गुण कीर्तन। और इसके बाद वाणी से संपादित होने वाला भक्ति है जप। भाई जप की क्या परिभाषा है कि मंत्र से सुर लघुचारो जप इत्यभिधीयते। किसी मंत्र को बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं तो इसको जप कहते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है तो उसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं, लेकिन इतना ही जोर से बोलते हैं कि कोई दूसरा न सुन सके। तो बहुत धीरे से मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इसको जप कहें। लेकिन तुरंत झा जी प्रश्न करेंगे कि हम लोग तो जोर जोर से भी जप करते हैं
से महामंत्र है तो इसका कीर्तन भी करते हैं, जप भी करते हैं। लेकिन वास्तव में जो हम लोग जप करते हैं महामंत्र का, तो टेक्निकली ये जप नहीं है, यह कीर्तन, ये संख्या कीर्तन, संख्या संकीर्तन इसको कहते हैं। हाँ बे, सब लोग मिल करके कीर्तन कर रहे हैं 24 आवर में, तो गिनती तो नहीं करते हैं ना कि कितने बार भगवान के ये जो नाम का महामंत्र है कितने बार जपे, गिनती तो नहीं है, समय से उसको नापते हैं। लेकिन माला पर अब कीर्तन ही करते हैं गिनती करते हुए, तो वास्तव में संख्या पूर्वक नाम गान नति भी तो संख्या संकीर्तन ही है। तो मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कह रहा हूँ, सीधी सी बात है, जब मंत्र को ऊंचे आवाज़ में बोलते हैं तो उसको कीर्तन कहते हैं, धीमी आवाज़ में बोलते हैं उसको जप करते हैं, और महामंत्र को धीरे धीरे बोल रहे हैं तो जप हो गया, और ऊंचे आवाज़ में बोल रहे हैं तो उसी को कीर्तन कहा जाएगा। अभी किसी को ऑब्जेक्शन हो कि महामंत्र भी तो ऊंचे आवाज़ में बोलते हैं, तो भाई ठीक है, वो भी कीर्तन है, संख्या कीर्तन है, माला लेकर के बोल रहे हैं तो संख्या कीर्तन। तो भेद समझ रहे हैं ना, जप और कीर्तन का भेद, ये उच्चारण के भेद से, आवाज़ के भेद से भेद किया गया। और जप के विषय में पद्म पुराण में कहा गया है कि कृष्णाय नम इत्येष मंत्र सर्वार्थ साधक भक्तानां जपतां भूय स्वर्ग मोक्ष फलप्रद। कह रहे हैं कि कृष्णाय नम इति, कृष्णाय नमः, ऐसा कोई मंत्र बोल रहा है तो सर्वार्थ साधक, सब अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। और भक्त लोग इसका गान करते हैं तो स्वर्ग मोक्ष फलप्रद। अभी सब अर्थ तो मिलता ही है, तो स्वर्ग भी मिल सकता है, मोक्ष भी मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। तो जप की बहुत महिमा है। और एक भक्ति है विज्ञप्ति। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी इस पर प्रश्न आता है। विज्ञप्ति तो बहुत प्रचलित शब्द है, ज्ञापन या विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का क्या अर्थ है कि जब हम अपने भावना को भगवान से शब्द के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो इसको विज्ञप्ति कहते हैं। कभी कभी मन से अपनी भावना को व्यक्त करते हैं तो इसको विज्ञप्ति के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, ये वाणी का विषय है। तो कह रहे हैं कि हरिमुद्देश्य यत् किंचित कृतम विज्ञापनम गिरा, भगवान को लक्ष्य करके और वाणी से जो भी हम विज्ञापन करते हैं तो इसको विज्ञप्ति कहा जाता है। और मोक्ष द्वारा गलान मोक्ष तेनैव विहितस्तव, जो विज्ञप्ति अर्पित करता है, विज्ञप्ति भक्ति करता है, तो यही समझिए कि उसका मोक्ष का दरवाज़ा खुल गया, उसको मोक्ष प्राप्त होगा ही। विज्ञप्ति के 3 प्रकार हैं। संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका, लालसामयी इत्यादि विविधाधीरे कृष्ण विव्यक्ति ईरिता। तो जो मनीषी लोग हैं, धीर पुरुष हैं, तो विज्ञप्ति के कई एक स्तर, कई एक अंग बतलाए हैं, मुख्य रूप से 3। इसको लिख लीजिए। संप्रार्थना, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी।
संप्रार्थनात्मिका या इसको प्रार्थनामयी भी कहते हैं। संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी, तीन विज्ञप्ति के भेद हैं या स्तर हैं या अंग हैं। कौन कौन याद नाम हो गया? संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। और तीनों का उदाहरण दिया गया है। जैसे संप्रार्थनात्मिका, एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, जुवती नाम यथा जूनी यूनाम च जुवतौ यथा मनो भी रमते तद्वन मनो में रमताम त्वयि। भक्त प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जैसे एक युवक का मन युवती के तरफ जाता है या युवती का मन युवक के तरफ जाता है, तो वैसे ही हमारा मन आप में रमे। तो यह जो विज्ञप्ति है इसको कहा जाएगा संप्रार्थनात्मिका। इसमें प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि स्वाभाविक ही हमारा मन आप में रमे। जब अपने निम्न स्थिति को व्यक्त करते हैं भगवान से, तो उसको कहा जाता है दैन्य बोधिका। ऐसे पद्म पुराण का ही श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधो च कश्चन परिहारे पि लज्जा में किम्मे ब्रूवे पुरुषोत्तम। एक भक्त कह रहा है कि हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, हमारे जैसा कोई पापी नहीं है, नापराधो न कश्चन, हमारे जैसा कोई अपराधी नहीं है। हमें तो इसके मार्जन के प्रार्थना में भी लज्जा का अनुभव हो रहा है। अब हम क्या बोले? रूप गोस्वामी भी इसी श्लोक को बोले हैं। चैतन्य महाप्रभु से जब भेंट हुई है तो इस श्लोक को बोले हैं, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, हमारे जैसा कोई पापी नहीं, हमारे जैसा कोई अपराधी नहीं है। अपने पाप की बात कहने में, अपराध की बात कहने में भी हमें लज्जा का अनुभव हो रहा है। हम कैसे बोले? तो यह दैन्य बोधिका। और विज्ञप्ति का एक भेद है, उसको कहते हैं लालसामयी। और इसमें नारद पंचरात्र का उदाहरण, नारद पंचरात्र से उदाहरण दे रहे हैं कि कदा गंभीरया वाचा फ्रिया युक्तो जगतपते चामर व्यग्रहस्तम मामेवं कुर्विति वक्षसि। एक भक्त अपनी लालसा प्रकट कर रहा है कि हे भगवान, कब ऐसा समय आएगा कि आप लक्ष्मी जी के साथ स्थित हैं, बैठे हुए हैं, और मैं चामर डुला रहा हूँ और आप हमसे कहें कि इस प्रकार चामर डुलाओ। तो यह लालसा प्रकट कर रहे हैं कि भगवान हमको सेवा की आज्ञा प्रदान करें। या दूसरा उदाहरण दिया गया है कि कदाहम जमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्बाष्प पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम्। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कब वह समय आएगा कि मैं यमुना के तट पर स्थित हूँ और रोमांच हो रहा है, आँख से अश्रु बह रहे हैं और मैं इस अवस्था में नृत्य करूं। ये लालसा प्रकट कर रहे हैं
कि ब्रज में ऐसा अवसर प्राप्त हो जमुना जी के तट पर कि आँखों से अश्रु गिरे, रोमांच हो और हम इसी भाव में नृत्य करें, और इसको लालसामयी है। देखिए, मैं तीनों को एक बार बोल दिया, लेकिन हमें पता है कि स्पष्ट रूप से आप लोगों को वो सब धारण नहीं हो रहा। तो फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि एक भक्ति है जिसको कहते हैं विज्ञप्ति। पहला प्रश्न होगा कि विज्ञप्ति का अर्थ क्या है। डायरेक्ट भगवान से हम अपनी भावना को वाणी के द्वारा, या ध्यान दीजिए, गिरा वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो इसको विज्ञप्ति कहा जाता है। विज्ञप्ति के 3 भेद हैं। जब हम भक्ति के उत्कर्ष के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो इस विज्ञप्ति को कहा जाता है संप्रार्थनामय या संप्रार्थनात्मिका। जब अपने दैन्य को प्रकट करते हैं, अपने हीन स्थिति को भगवान के सामने निवेदित करते हैं, तो इसको कहा जाता है दैन्य बोधिका। और लालसामयी, तो लालसामयी में 2 उदाहरण दिए गए। तो जहाँ तक वैधि भक्ति की बात है, तो जब किसी विशेष सेवा की आकांक्षा प्रकट करते हैं, किसी विशेष सेवा की लालसा प्रकट करते हैं, तो इसको कहा जाएगा लालसामयी। और इसको दूसरे स्तर से भी परिभाषित किया गया है। भाई, लालसा और प्रार्थना में क्या अंतर है? भक्ति की प्रार्थना कर रहे तो भी तो लालसा ही व्यक्त है। तो इसका दूसरा भेद किया गया है कि जब साधन अवस्था का भक्त भगवान से भक्ति के उत्कर्ष का प्रार्थना करता है, तो यह हुआ संप्रार्थनात्मिका। और भाव स्तर का व्यक्ति भक्ति की प्रार्थना करता है, तो इसको कहा जाएगा लालसामय। क्योंकि जो दूसरा उदाहरण दिया गया है, तो उसमें भाव का लक्षण है, अश्रु गिरना, रोमांच होना, ये भाव के लक्षण। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब अंतर को समझना चाहिए। साधन भक्ति के स्तर का भक्त वह प्रार्थना कर रहा है, तो उसको संप्रार्थनात्मिका कहा जाएगा, विज्ञप्ति। और भाव स्तर का भक्त है और वह प्रार्थना कर रहा है, तो उसको लालसामय विज्ञप्ति कहा जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा अंतर को समझना होगा। 3 भेद किया गया है, तो तीनों के स्तर को, तीनों के भेद को एग्जैक्टली समझना होगा ना। और किसी को कुछ नहीं, इसको पूरा ही कर लेते हैं। और एक और है अस्तव पाठ। अस्तव पाठ तो प्रोक्ता मनीष भी गीता स्तव राजादयस्तवा, ये गीता है या गौतमीय तंत्र में भगवान के स्तुति है, तो उसको अस्तव कहा जाता है। वो अस्तव का पाठ करना, गीता का पाठ करना, भागवत का पाठ करना, या गौतमीय तंत्र के अस्तव का पाठ करना, तो यह भक्ति है। और इस अस्तव पाठ के विषय में स्कंद पुराण से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि श्री कृष्ण स्तव रत्न उगय जेसाम जेहवा त्वलंकृता नमस्या मुनि सिद्धान वंदनीया दिवौकसा। जिस व्यक्ति की जिह्वा अस्तव रत्न से अलंकृत है, तो उस व्यक्ति के
बड़े बड़े सिद्ध मुनि लोग भी वंदना करते, नमस्कार करते हैं, और देवता लोग भी नमस्कार करते हैं। वो स्तव पाठ की बहुत महिमा है। और फिर कह रहे हैं कि स्तोत्रैर स्तवश्चैव देवाग्रे यस्तौति मधुसूदनम सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम अवाप्नुयात्। कह रहे हैं कि स्तोत्र से या स्तव से जो त्रिमूर्ति के सामने, भगवान के विग्रह के सामने भगवान मधुसूदन की स्तुति करता है तो सब पाप से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये वाणी से संपादित करने वाले 5 भक्ति हैं। कौन कौन? गीत, कीर्तन, जप, विज्ञप्ति और स्तव पाठ। और इसमें सूक्ष्म चीज है कि कभी कभी स्तोत्र और स्तव में अंतर कर देते हैं, 2 भेद बतला देते हैं। स्तव पाठ यहाँ है और कभी कभी स्तोत्र, तो वास्तव में दोनों में भेद नहीं है, लेकिन अब किसी को भेद करना ही हो तो जो पहले से प्रचलन में है भगवान के महिमा के विषय में और उसका पाठ कर रहे हैं तो उसको स्तोत्र कहते हैं। और खुद अपने से कुछ निर्मित करके भगवान के समक्ष बोल रहे हैं तो उसको स्तव कहते हैं। तो स्तोत्र मतलब दूसरे के द्वारा निर्मित है। जैसे कोई चीज़ परंपरा से प्राप्त होता है, रुद्र गीत, प्रचेता लोग समुद्र में जा कर के उसका जप किए, पाठ किए, लेकिन वे अपने से उसकी रचना नहीं किए थे, रचना पहले से है, उसका वे पाठ कर रहे हैं, तो इसको स्तोत्र कहा जाता है। और कभी कभी व्यक्ति अपने से रचना करके बोलता है तो उसको स्तव कहा जाएगा। जैसे कुंती देवी हैं तो खुद अपनी बात कह रही हैं तो उसको स्तव कहा जाएगा। और प्रचेता लोग जो गीत गाए, भगवान के महिमा को बोले तो उसको स्तोत्र कहा जाएगा। तो अस्तव और स्तोत्र ये 2 भेद कभी कभी कर दिया जाता है। तो दोनों का अंतर क्या है कि एक पहले से निर्मित है और एक खुद वक्ता ही निर्माण करता है, वही रचना करता है। वो अब किसी को कुछ कठिनाई लग रही हो तो आज पूछ सकते हैं, नहीं तो घर पर जा कर के पढ़ेंगे तो कठिनाई तो जरूर लगेगी, तो कल पूछ लीजिएगा। रखा हाँ आए हाँ सब में आएगा। हाँ चलिए ठीक है। देखिए पहली बात तो स्तोत्र और स्तव में अंतर नहीं है, लेकिन अंतर करेंगे ही तो स्तव तो अपने से बना करके बोलना होता है ना, तो आप तो अपने से नहीं बना रहे हैं तो स्तोत्र ही हो गया ना। यहाँ हम स्तोत्र और स्तव का भेद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी स्तव और स्तुति का भेद करना होता है। तो वहाँ भेद यही है, एक खुद व्यक्ति अपने भावना को पद में बांध देता है और एक पहले से पद में बंधा हुआ है भगवान की महिमा, तो इतना का ही भेद है। और प्रायः ये समानार्थक जैसा प्रयोग होता है, तो इसमें बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें गीत, गीत गाना अलग चीज है और कीर्तन करना अलग चीज है, विज्ञापन करना अलग है, जप करना अलग है, और एक और स्तव पाठ, ये 5 चीज है। तो सबके अंतर को समझना चाहिए। ये गीत कीर्तन से थोड़ा भिन्न है। ये खास करके जो प्रोफेशनल लोग हैं, खाने कमाने वाले हैं, तो गीत गाते हैं। भाई कीर्तन और गीत में अंतर करना होगा तो आप लोग क्या अंतर करेंगे? किसको कीर्तन कहेंगे, किसको गीत कहेंगे? कीर्तन भी तो सब गीत ही है ना, उसको गाते ही हैं। लेकिन यहाँ अंतर कर रहे हैं, नाम गान कर रहे हैं या गुण गान कर रहे हैं या लीला गान कर रहे हैं, तो इसको कीर्तन कहा जाए। तो गीत में भी तो गुणगान ही करते हैं, लेकिन गीत का स्तर थोड़ा निम्न होता है। खास करके हम लोगों के स्कान में उसको बहुत कम स्थान मिलता है, कभी कभी मिल पाता है। जैसे बहुत प्रकार के गीत प्रचलित हैं ना ब्रज में, बहुत प्रचलित है। कैसे तकदीर बदल जाए, कैसे शुरू होता है। तो इस ढंग का जो है ये भी भक्ति का ही है, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसको गीत कहा जाएगा। ये महामंत्र गा रहे हैं तो कीर्तन है, या भागवतम का प्रवचन कर रहे हैं तो कीर्तन है। ये जो सेमिनार चलता है तो ये सब कीर्तन के अंतर्गत आएगा। तो इसीलिए कीर्तन को 3 भाग कर दिया गया, नाम कीर्तन, लीला कीर्तन और गुण कीर्तन। बोलिए राधाचरण, कुछ कठिनाई नहीं आ रही है तो समझ लीजिए इसको ठीक से। तो अभी हम लोग शरीर से संपादित, अब ये वाणी इत्यादि भी शरीर के अंतर्गत ही है, लेकिन एक तरह से पूरा शरीर जिसमें इन्वॉल्व होता है या कई एक अंग इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको वो शरीर से संपादित भक्ति 11। तो नाम एक बार गिनती करने का प्रयास कीजिए। तिलक धारण करना माने वैष्णव चिन्ह धारण करना, भगवान के नाम धारण करना। 2 हुआ निर्माल्य धारण करना। 3 नृत्य करना, ठीक, दंडवत। कितना हुआ? 5 परिक्रमा, अभ्युत्थान, भगवान की यात्रा आ रही है तो खड़ा हो जाना, 1 हुआ, और उनका अनुगमन करना, 2 हुआ। और एक व्यक्ति माइक लेकर के बोलिए तब ना। स्थाने गति, भगवान के धाम में या मंदिर में जाना, ठीक। और परिक्रमा तो बोले ना। इसके बाद है अर्चन और परिचर्या, और भक्ति के अंग जिसको वाणी से संपादित करते हैं, गीत, कीर्तन, जाप, विज्ञप्ति और स्तव पाठ, ये 5 है। वो अर्चन और परिचर्या का भेद, शुद्धि और न्यास पहले संपादित करके
मंत्र के द्वारा भगवान को वस्तु अर्पित करते हैं, उपचार अर्पित करते हैं। ये उपचार मतलब वस्तु ही होता है, षोडशोपचार, पंचोपचार। कभी कभी 5 वस्तु से पूजा करते हैं, कभी कभी 16 वस्तु से पूजा करते हैं, और इसको अर्चन कहा जाता है। और जो भगवान के अर्चन का पात्र इत्यादि है, उसका संस्कार करना ये परिचर्या, या भगवान का छत्र और चामर धारण करना यह परिचर्या है। तो अर्चन और परिचर्या के अंतर को समझना चाहिए। अब इस बार तो हम पेपर नहीं बना रहे हैं, पेपर बोर्ड से बन करके आएगा, चूँकि हम मंदिर के हैं ना। नहीं तो हम कभी कभी 1 नंबर के प्रश्न देते हैं कि अर्चन और परिचर्या का अंतर स्पष्ट कीजिए। हो सकता है कि हमारा बनाया हुई पेपर ही आ जाए। हम भी कई एक बार पेपर बनाए हैं तो उधर होगा ही। और ये कई एक बार पूछा गया है कि विज्ञप्ति के 3 उदाहरण लिखें। तो इसको स्मृति में रखना चाहिए। और श्लोक लिखने की एकदम ज़रूरत नहीं है। श्लोक लिखें तो बहुत अच्छी बात है। श्लोक की बात अपनी भाषा में, अपने शब्द में लिख देंगे, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। तब आगे बढ़े ना। अब 2 भक्ति है जिसको रसनेन्द्रिय से संपादित करते हैं, जिह्वा से। तो नैवेद्य आस्वाद, तो भगवान को नैवेद्य अर्पित है, उसको, उस प्रसाद को ग्रहण करना, यह एक भक्ति है। और इस विषय में पद्म पुराण में कहा गया है कि नैवेद्य मन्नम तुलसी विमिश्रम विशेषतः पाद जलेन सिक्तम योस्नात् नित्यम पुरतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञा युत कोटि पुण्यम। यानी कि जो व्यक्ति तुलसी दल से मिश्रित नैवेद्य अन्न को और भगवान के चरण जल से जो सिक्त है, और उसको जो भगवान के समक्ष खाता है, तो प्राप्नोति यज्ञा युत कोटि पुण्यम। और वह 10,000 या करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। और श्लोक में स्पष्ट शब्द है, योस्नात् नित्यम पुरतः मुरारे। जो भगवान के समक्ष भगवान के अर्पित नैवेद्य को ग्रहण करता है, तो वह हजारों करोड़ों यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है। भगवान के समक्ष जो भगवान के प्रसाद को प्राप्त करता है। श्लोक में यही है। लेकिन हम लोग जब सेवापराध की चर्चा कर रहे थे, तो श्री विग्रह के समक्ष भोजन करना ये अपराध है। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी के पुरतः मतलब थोड़ा हट करके, एकदम सामने नहीं, थोड़ा हट करके। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि जो अपराध की बात कही गई है वो तांबुल भक्षण के लिए। भगवान को जो पान है, तो भगवान के सामने उसको खाना यह अपराध है, प्रसाद के लिए नहीं। तो अब जिस विचार को आप लोग ग्रहण करें, लेकिन यह समझना चाहिए कि श्लोक में यही दिया गया है कि जो भगवान के समक्ष
भगवान को अर्पित नैवेद्य को ग्रहण करता है तो उसे हजारों करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो भगवान का नैवेद्य अन्न ग्रहण करना ये भक्ति है। और पाद्यास्वादो, पाद्य जो भगवान का चरण धोने के लिए जो जल देते हैं या जिस जल से भगवान का चरण धोते हैं उसको पाद्य कहा जाता है। ये चरणामृत कह रहे हैं, पद्म पुराण से ही श्लोक है कि न दानम न हविर्जेषा स्वाध्यायो न सुरार्चनम तेपि पादोदकम पीत्वा प्रयान्ति परमं गतिम। यानी कि जो व्यक्ति कोई दान नहीं दिया है, कोई हवन नहीं किया है, उसका कुछ स्वाध्याय नहीं है, देवताओं का पूजन नहीं किया है, लेकिन वह व्यक्ति भी यदि भगवान के चरणोदक को पान कर रहा है, पाद्य का आस्वादन कर रहा है, तो प्रयान्ति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। वो जिह्वा से दो भक्ति संपादित करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना और चरणामृत पान करना। और घ्राण, भगवान के अर्पित पुष्प को या गंध को सूंघना, ग्रहण करना। आघ्राणम यद हरिर्दत्त धूपोच्छिष्टस्य सर्वत तदभव व्यालदष्टान नस्य कर्म विशापः। नस्य कर्म, आप आयुर्वेद में देखेंगे कि कई एक शुद्धि के उपाय का है, पंचकर्मा बहुत प्रचलित है, तो उसमें एक नस्य कर्म होता है और कुछ रुई में डाल करके कुछ नाक के नज़दीक रख देते हैं और उसी से नाक से कई एक चीज़ निकलने लगता है। हम तो खुद का अनुभव नहीं है, लेकिन मैं अपने गुरु महाराज के साथ था, वो बहुत इन्वाइट होते थे, रोज़ लोग ला देते थे और लोग कहते थे कि आधा घंटा इसको धोना नहीं है, लेकिन महाराज को इतना खराब लगता था कि 5 मिनट में धो ही देते थे। लेकिन वो कुछ डालते थे और उसी से वो नाक से बहुत चीज़ निकलने, शरीर शुद्ध हो जाता है उससे। तो कह रहे हैं कि आघ्राणम यद हरिर्दत्त धूपोच्छिष्टस्य सर्वत, और भगवान को जो धूप दिए हैं, ये गंध दिए हैं, और उसका व्यक्ति कोई आघ्राण कर रहा है, सूंघ रहा है, तो तद भव व्याल दष्टान नस्य कर्म विशाप। कि यही समझिए कि भव व्याल दष्टान, जैसे किसी को कोई सांप डस देता है तो उसके शरीर में विष फैल जाता है। लेकिन जो गुणी लोग हैं तो नाक में कोई जड़ी सूंघाते हैं और उसी से विष का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो उसी तरह ये जो माया का प्रभाव है, भवबंधन का प्रभाव है, तो यह विष के समान है। लेकिन भगवान को अर्पित गंध का घ्राण करते हैं, उसको सूंघते हैं, तो विष समाप्त हो जाता है। कि प्रविष्टे नासिका रंध्रेर हरेर निर्माल्य सौरभे सद्यो विलय मायाति पाप पंजर बंधनम। कि जेम ही भगवान को अर्पित गंध नासिका में जाता है तो तुरंत ही ये जो पाप का बंधन है, पिंजरा है, वह समाप्त हो जाता है। आघ्राणम गंध पुष्पादे अर्चितस्य तपोधन विशुद्धि स्याद अनंतस्य
घ्राणस्य यह विधीयते। और जो व्यक्ति भगवान के अर्पित गंध को सूंघता है उसका नाक शुद्ध हो जाता है। देखिए, हमको तो एकदम अनुभव नहीं है और हम समझते हैं कि आप लोगों को भी इसका अनुभव नहीं होगा। जैसे व्यक्ति स्पर्श सुख के लिए, स्त्री के स्पर्श के लिए उन्हें बहुत बहुत पैसा खर्च करता है। हम उन चीज़ों का चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्राय सब लोग जानते हैं कि मैंने हजारों नहीं लाखों लाखों रुपया खर्चा करते हैं। जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए हजारों हजार रुपया खर्चा कर रहे हैं। जिसको शराब का नशा हो गया है, तो उसी तरह किसी किसी को ऐसा व्यसन है कि गंध सूंघने के लिए लाखों लाख रुपया खर्च करते हैं। ये किसी किसी को गंध सूंघने की नशा है। अब ये तो हम लोगों के कल्पना में ही नहीं आती है कि ऐसा भी होगा, लेकिन जैसे जिह्वा के विषय में, शराब के विषय में नशा सब लोग देखते हैं ना। कोई एक शराबी हैं कि अपने नशा को छोड़ना चाहते हैं। हम लोग जब विश्वविद्यालय में थे तो हम लोगों के बगल के रूम के एक स्टूडेंट थे, तो शराब पीने की उनकी आदत थी। कई एक बार अपनी इच्छा व्यक्त करते थे कि हम त्याग करना चाहते हैं, लेकिन समय आता है मैं घींच करके चला जाता। तो जैसे शराब की नशा है, वैसे ही बहुत लोगों को सूंघने की नशा है और उसके लिए हजार नहीं लाखों लाख रुपया खर्चा करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी थे कि जो भगवान को अर्पित गंध अर्पित करता है तो उसके नथुने साफ हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं और वो इस आदत से मुक्त हो जाता है। तो एक तो किसी को गंध की आदत है तो उससे मुक्ति के लिए भी भगवान के अर्पित गंध औषधि के समान है। अच्छा, ये जो आदत नहीं है तो संसार सर्प तो सबको नशा है, संसार का विष तो सब में व्याप्त है। तो इस संसार के विष को, माया के विष को शांत करने के लिए, इसको दूर करने के लिए ये भगवान के अर्पित गंध बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ जड़ी सुखा देने से सांप का विष समाप्त हो जाता है, तो ऐसे भगवान के अर्पित गंध का घ्राण करने से, उसको सूंघने से हमारा माया का जो विष है, जन्म मृत्यु का जो विष है, वह समाप्त हो जाता है। और इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे भक्ति के कई एक अंग हैं और एक एक करके हम लोग सबके विषय में सुनते चलेंगे। आप लोग इसको पढ़िए, कोई कठिनाई हो तो आकर के पूछिए। हरे कृष्ण। रसनेन्द्रिय प्रसाद नैवेद्य अन्न चरणा न, ये एक है तो भगवान को अर्पित करते हैं खाने के लिए, तो नैवेद्य अन्न कह रहे हैं। और पाद्य का अर्थ हुआ कि भगवान को चरण धोने के लिए जो अर्पित किया जाता है। ये आप अर्चन पद्धति में देखेंगे, पुजारियों को पता होगा, तो पाद्य कहते हैं और आचमनीय कहते हैं, उसमें भी अंतर है। पाद्य मतलब चरण धोने के लिए और आचमनीय मतलब हाथ धोने के लिए।
प्रेमांजन अलग अलग प्रदान करते हैं ना, पाद्य अर्पण करते हैं और भोग लगाने के बाद आचमनीय प्रदान करते हैं। तो अन्न फिर आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि भोजन करने के पहले चरण धोते हैं ना, हाथ धोते हैं, तो यह पाद्य हुआ। और जो भोजन करते हैं भगवान तो वो नैवेद्य है। तो दोनों तो भगवान को अर्पित है, लेकिन दोनों में अंतर है ना। एक अन्न है, एक जल है। एक भगवान ने मुख से स्वीकार करते हैं और एक के केवल जल से पैर का वो धोया जाता है। वो स्नान और भोजन में अंतर नहीं है। वो पाद्य तो स्नान का एक अंग हुआ ना, आंशिक अर्थ, और नैवेद्य भोजन का अंग है। तो दोनों को अलग अलग रखा गया है, नैवेद्य भक्षण और पाद्य आस्वादन। हाँ बोलिए। हाँ, इसी से इसको रसनेन्द्रिय कहें, जिह्वा नहीं कहे हैं। जिह्वा तो कर्मेंद्रिय का भी अंग है। 5 कर्मेंद्रिय है तो उसमें मुख भी है ना। जैसे भोजन करते हैं, बोलते हैं, तो मुख्य हिस्सा तो बोलने में खास करके जिह्वा का ही होता है। और जिह्वा ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत है, वह स्वाद ग्रहण करता है। तो यहाँ वो स्वाद ग्रहण करने वाले जो इंद्रिय है उसकी भक्ति है। इसी से जिह्वा न लिख करके क्या लिखे हैं, रसनेन्द्रिय।